आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम वैनम है, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही यहाँ हम एक स्पेस फाउंडेशन को देखते हैं, जिन्होंने पैरासाइट्स हासिल करने के लिए स्पेस में अपनी स्पेसशिप भेजी थी। उनकी स्पेसशिप वापस आती है और क्रैश हो जाती है। वो वहाँ पुलिस भेजते हैं, तभी 4 में से एक पैरासाइट एक औरत के अंदर चला जाता है और वो उस औरत पर काबू पा लेता है। वो एम्बुलेंस से निकल जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक रिपोर्टर को देखते हैं। उसका नाम एडी होता है। उसकी फियांसे भी थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। वो अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसी स्पेस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेने का कहता है। वो उसे कहता है कि तुमने सिर्फ पैरासाइट्स और स्पेसशिप के बारे में ही सवाल करने हैं। अगर तुम कोई ऐसा सवाल करोगे जो उसे बुरा लगेगा तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। एडी ऐसा ही करने का कहता है। अब रात को वो अपने घर आता है और उसे एक मेल आती है, जहाँ उसे फाउंडेशन के ही किसी मेंबर ने उसे मेल की थी। वो उसे उस फाउंडेशन के राज बताता है और ये भी बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन का यूज करेंगे। अब एडी स्पेस फाउंडेशन के सीईओ को एक्सपोज करने का सोचता है। नेक्स्ट डे हम उस फाउंडेशन के सीईओ को देखते हैं। एडी उससे इंटरव्यू लेता है। शुरू में तो वो उसके मतलब के सवाल पूछ रहा था, लेकिन बाद में वो उससे कहता है कि आप पैरासाइट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमंस का यूज करेंगे, जिस पर वो सीईओ इंटरव्यू बंद करवा देता है। अब एडी अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस उससे बहुत गुस्सा था। एडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जॉब से निकाल देता है। उसकी फियांसे की जॉब एडी की वजह से चली गई थी। उसकी फियांसे उससे बहुत गुस्सा थी। वो उससे एंगेजमेंट तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ स्पेस फाउंडेशन में वो लोग डिफरेंट बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो एलियन पैरासाइट किस बॉडी पर सूटेबल रहता है। वो रैबिट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शुरू में तो उन्हें लग रहा था कि वो कामयाब होने वाले हैं, लेकिन वो रैबिट मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। एडी एक बार में बैठा था और वो सीईओ को टीवी पर देखता है, जो कि स्पेस में और स्पेसशिप्स भेजने का कह रहा था। अब एडी एक स्टोर में जाता है और वहाँ एक चोर आता है। वो कैशियर से सारे पैसे देने को कहता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता। वो बस अपना सामान खरीद रहा था। अब हम उस सीईओ को देखते हैं, जो अब एनिमल्स की बजाय ह्यूमंस पर उन पैरासाइट को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है और वो ह्यूमन मर जाता है। वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो एडी के पास जाती है और उसे सब बताती है। वो एडी को उसके खिलाफ एक्शन लेने का कहती है, जिस पर एडी उसे कहता है कि अब मुझे इन मामलों में नहीं पड़ना। वो उसे कहती है कि हमें जो पैरासाइट्स मिले थे उनमें से एक गायब है, वो भी ताकतवर पैरासाइट्स हैं। वो कहती है कि तुम उस जगह की वीडियोस बनाकर पब्लिश करो और उसकी कंपनी बंद करो। वो बहुत समझाने के बाद उसे मना लेती है। अब वो उसे वही स्पेस फाउंडेशन में चुपके से ले जाती है, जहाँ एडी देखता है कि वहाँ लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है। वो सबूत के तौर पर उनकी वीडियोस बनाता है। तभी उसे वहाँ वो औरत नजर आती है जिससे वो न्यूज़पेपर लिया करता था। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो उसे बाहर निकालता है, तभी वो उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसमें पैरासाइट था, जो कि अब एडी के अंदर चला जाता है। एडी वहाँ से भागता है। अब वो नॉर्मल नहीं रहा था। वो पैरासाइट एडी की बॉडी पर मैच कर गया था, क्योंकि एडी अब बहुत तेज भाग रहा था। वो बड़ी मुश्किल से उन गार्ड से जान छुड़ाता है। उनसे बचने के बाद वो अपने घर आता है। घर आकर उसे जो चीज़ भी खाने की मिलती है वो खाने लगता है। उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आ रहे थे। उसके अंदर जो पैरासाइट था उसका नाम वैनम होता है। वो अपनी फियांसे को मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन वो उसे मिलने से मना करती है और कहती है कि वो अब किसी और के साथ है। इंसिस्ट करने पर वो मिलने के लिए मान जाती है। वो रेस्टोरेंट उससे मिलने जाता है। वो वहाँ हर चीज़ खाने लगता है, लेकिन उसे मज़ा नहीं आता। वो फिश टैंक के अंदर बैठ जाता है और वहाँ मौजूद क्रैब खाने लगता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एडी के फियांसे का दोस्त डॉक्टर था। वो उसका चेकअप करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि एडी को कौन सी बीमारी है। वो एडी को घर भेजता है। अब हम देखते हैं कि उस सीईओ को पता चल जाता है कि उसी साइंटिस्ट लड़की ने एडी को चुपके से अंदर भेजा था। वो उससे गुस्सा होता है और सजा के तौर पर वो उस पर भी वो पैरासाइट छोड़ देता है। एडी वैनम से तंग आ चुका था। उसका नेबर लाउड म्यूजिक सुन रहा था, जिससे वैनम को तकलीफ हो रही थी। एडी उसे मना करता है और हम उसमें वैनम को भी देखते हैं। वो सीईओ एडी को लाने के लिए उसके घर गार्ड्स भेजता है। वैनम एडी को बचाता है और उन गार्ड्स को मारता है। वो बाइक लेकर वहाँ से भागता है। ये सब कैमरे के थ्रू वो सीईओ भी देख रहा था। वो बहुत खुश था कि उसका एक्सपेरिमेंट एडी पर कामयाब हो गया। वो उसे पकड़ने और गार्ड भेजता है। एडी का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। तभी वैनम अपनी फॉर्म में आता है और उन गार्ड्स को मारता है। वो उसे वहां से बचा लेता है। एडी उसे उसकी बॉडी में आने की वजह पूछता है।
वैनम उससे कहता है कि मेरा असल घर स्पेस है, तो तुम मुझे वहाँ भेजने में मेरी मदद करो। एडी के पास वो एविडेंस थे जो वो अपने बॉस को देने जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद वर्कर उसे अंदर नहीं आने देता, तो वैनम उसे उसके बॉस के ऑफिस तक पहुँचा देता है। एडी वहाँ एविडेंस रखता है और बॉस के लिए नोट भी छोड़ता है। अभी वहाँ गार्ड्स उसे पकड़ने आते हैं। वैनम अपनी फॉर्म में आकर उन गार्ड्स को मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो एक गार्ड को खा रहा था। तभी वहाँ उसकी फियांसे आ जाती है और वो उसे ऐसा करते देख लेती है। वो नॉर्मल हो जाता है। उसकी फियांसे उससे डर रही थी। वो उसे कहती है कि तुम बीमार हो, गाड़ी में बैठ जाओ। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी फियांसे का दोस्त एडी में से वैनम को निकाल लेता है, जिससे एडी को सुकून मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें बाहर निकालना चाहता था। वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ उस सीईओ के गार्ड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस सीईओ में भी बच्ची के थ्रू पैरासाइट आ जाता है। वो गार्ड्स एडी को सीईओ के सामने पेश करते हैं। वो सीईओ से अपना पैरासाइट मांगता है, लेकिन वो कहता है कि वो मेरी बॉडी से निकल गया है। वो पैरासाइट बनकर उसे डराता है। वो पैरासाइट उस सीईओ की तरह बुरा ही होता है। वो भी दुनिया की तबाही चाहता था, लेकिन एडी उससे नहीं डरता। जब उस सीईओ को एडी कोई जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड्स को उसे मारने का कहता है। वो उसे मारने जा रहे थे, तभी वहाँ वैनम एडी की फियांसे की बॉडी में आता है और उन गार्ड्स को मारता है। वो वापस एडी की बॉडी में आ जाता है। वैनम एडी को बताता है कि वो सीईओ स्पेस में सारे पैरासाइट्स लेने जा रहा है और अगर वो सारे यहाँ आ तो पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। वैनम को ये दुनिया पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। वो सीईओ स्पेसशिप लॉन्च करने का कहता है, जिस पर बाकी साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें खतरा है, जिस पर वो उन सबको मार देता है और स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। तभी वहाँ वैनम आ जाता है और दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वैनम हार रहा था क्योंकि वो पैरासाइट वैनम से ताकतवर था। वो पैरासाइट वैनम को हरा कर स्पेसशिप में बैठता है। तभी वैनम दोबारा एडी की बॉडी में आता है और उस स्पेसशिप को तबाह कर देता है, जिससे धमाका होता है। वो सीईओ और उसका पैरासाइट भी मर जाता है और वैनम भी ख़त्म हो जाता है। एडी पानी में गिरकर बच जाता है। अब हम देखते हैं कि एडी और फियांसे बैठे बातें कर रहे थे। उसकी फियांसे को लगता था कि वैनम मर गया है। एडी वहाँ से उठकर चला जाता है। वो वैनम से बातें करने लगता है क्योंकि वैनम मरा नहीं था। एडी उसे कहता है कि किसी और को पता ना चले कि तुम मेरी बॉडी में हो और तुम्हें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे, जैसा कि तुम किसी इंसान को नहीं खाओगे, बस कभी कभार सिर्फ बुरे इंसानों को ही खाओगे। वो शॉप में जाता है। तभी वहाँ चोर पैसे लूटने कैशियर के पास आता है। तभी वैनम अपनी फॉर्म में आता है और उस चोर को खा लेता है। अब एडी की लाइफ नॉर्मल हो रही थी। उसे अपनी जॉब वापस मिल गई थी। वो एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने आता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।